मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था पीसीआर, उसका इंट्रोडक्शन और जरा सा ओवरव्यू मैंने आप लोगों को दिया था पीसीआर का। इसके बाद मैंने आपको बताया कि पीसीआर तो रिएक्शन का नाम है, लेकिन जिस मशीन्स के अंदर ये रिएक्शन होता है वो आपका थर्मोसाइक्लर हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं स्टेप्स ऑफ पीसीआर पे। तो 3 स्टेप्स होते हैं: डीनेचुरेशन, एनीलिंग या हाइब्रिडाइजेशन, एक्सटेंशन या सिंथेसिस। तो जो डीनेचुरेशन है वो फर्स्ट स्टेप है पीसीआर का, जिसमें कि हम 95 डिग्री सेंटीग्रेड के एबव पे डबल स्टैंडर्ड डीएनए के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ करके दोनों डीएनए के डबल स्टैंड को सेपरेट कर लेते हैं। यानी ये वो प्रोसेस होता है जिसमें मेल्टिंग ऑफ डीएनए भी जिसको हम कहते हैं, जिसमें कि हाइड्रोजन बॉन्ड टूट करके एक टेम्पलेट डीएनए का जो कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए है और वो सेपरेटेड हो जाता है इन फॉर्म ऑफ द सिंगल स्टैंडर्ड। तो इसको हम डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए कहेंगे, जो कि एबव 95 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। इसके बाद जो दूसरा हमारा स्टेप है वो हमारा एनीलिंग है, जिसको हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। ये एनीलिंग या हाइब्रिडाइजेशन इसका सीधा सीधा मतलब होता है एडिशन ऑफ द प्राइमर। तो यहाँ पे जो एडिशन ऑफ प्राइमर होता है वो 3 प्राइम एंड ऑफ द डीएनए होता है। यानी हमारी 2 टेम्पलेट डीएनए हैं और दोनों ही टेम्पलेट डीएनए यानी 2 सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म है और दोनों का पास 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्ट्रैंड होगा। तो जो हमारा प्राइमर होगा उसका जो एडिशन होगा, जो कि डीएनए प्राइमर है, उसका जो एडिशन होगा वो 3 प्राइम एंड पे होगा। यानी दोनों ही आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 3 प्राइम एंड पर हमारा दोनों का जो है वो एडिशन है। तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि प्राइमर नंबर 1 ये हो गया और प्राइमर नंबर 2 ये हो गया। तो ये इसका यहाँ पे 3 प्राइम एंड हो गया और यहाँ पे इसका 3 प्राइम एंड हो गया। तो 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल एंड पे हम ये देख सकते हैं कि हमारा प्राइमर जो है जुड़ जाता है। अब इसके बाद जो प्राइमर का जुड़ना है वो कितने टेम्परेचर पे होगा, तो ये डिपेंड करता है किसी भी डीएनए के जीसी कंटेंट पर, टेम्पलेट की वो डीएनए कितना स्टेबल है और 80 रीच है कितना है। तो इसका एक फार्मूला भी होता है, फिर बताऊंगा मैं कभी आपको फार्मूला क्या है। लेकिन एक रेंज अगर हम मान लें तो 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड ये वो रेंज है जिसको कि हम कहते हैं कि ये वो एनीलिंग टेम्परेचर का रेंज है, जिस रेंज पर हमारा प्राइमर टेम्पलेट डीएनए के 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल एंड से हाइब्रिडाइज कर जाता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा एनीलिंग का, एक्सटेंशन का या सिंथेसिस का। इस एक्सटेंशन या सिंथेसिस में क्या होता है कि ये जो होता है ये टैक पॉलीमरेज एंजाइम के प्रेजेंस में होता है 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो हमें ये भी पता है कि जो हमारा टैक पॉलीमरेज एंजाइम है वो एक हॉट स्प्रिंग बैक्टीरिया जिसको हम कि थर्मोफिलस एक्वोटिकस कहते हैं, तो इस थर्मोफिलस एक्वोटिकस नामक आर्की बैक्टीरिया से रिलीज किया जाता है। तो ये जो थर्मोफिलस एक्वोटिकस है ये एक आर्की बैक्टीरिया है, हॉट स्प्रिंग बैक्टीरिया है और इससे जो डीएनए पॉलीमरेज निकाला जा रहा है उसका नॉमेनक्लेचर किया गया है टैक पॉलीमरेज, जो अपना बेस्ट एक्टिविटी 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर शो करता है। और इसके साथ ही साथ इसको अपनी एक्टिविटी शो करने के लिए मैग्नीशियम आयन की भी आवश्यकता होती है। यानी मैग्नीशियम आयन के प्रेजेंस में टैक पॉलीमरेज सिंथेसिस का बेस्ट शो करता है। इसके बाद क्या होगा कि ये जो प्राइमर था जो आपका ये 5 प्राइम एंड पे 3 प्राइम एंड पे जुड़ा था और ये 3 प्राइम एंड पे जुड़ा था, तो इस प्राइमर का ये 5 प्राइम एंड किधर होगा, इधर होगा। इसका 5 प्राइम एंड इधर किधर होगा, इधर होगा। तो इस डायरेक्शन में क्या है, 3 प्राइम एंड है, यहाँ क्या है, 3 प्राइम एंड है। तो इस तरीके से जो डीएनए की सिंथेसिस वो कराएगा वो हमेशा किस डायरेक्शन में होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। जैसा हम पहले से भी जानते हैं कि डीएनए हमेशा किधर सिंथेसाइज होता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो हमारा प्राइमर का जो सिंथेसिस होगा वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा और इस सिंथेसिस को कौन कंटिन्यू करेगा, तो वो हमारा डीएनटीपी। हमने जैसे बताया था आपको कि डीएनटीपी 4 तरह की होती हैं डिपेंडिंग अपॉन द 4 काइंड्स ऑफ द बेसिस, कि वो डीएटीपी भी हो सकती है, डीजीटीपी भी हो सकती है, डीसीटीपी भी हो सकती है और डीटीटीपी भी हो सकती है। कि कौन से बेसिस हैं उसके बेसिस पर ही 4 तरह के डीएनटीपी हैं। और इन डीएनटीपी का जो काम होता है, इनका काम होता है एक्सटेंड करना। ये रॉ मटेरियल है, ये ब्रिक्स हैं जो कि टैक पॉलीमरेज की वजह से ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है। तो ये जो कंप्लीट डाटर डीएनए बना टेम्पलेट डीएनए से, जो कि उसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा, टेम्पलेट डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री होगा, तो एक ये जो पूरा एक साइकिल चला, ये एक साइकिल हो गया पीसीआर का।
इसके बाद इसी तरीके से आप देखेंगे कि सेकेंड साइकिल चलेगी। तो सेकेंड साइकिल में जैसे आप ये कि 1 कॉपी बना आपका, तो 1 कॉपी से क्या हुआ, एक साइकिल चला, ये टेम्पलेट डीएनए था, तो इससे 2 डॉटर डीएनए बने, और उसके बाद एक फिर सेकेंड साइकिल चला, तो फिर उससे जो है ये, अब मैंने बताया था पहले कि एक चेन रिएक्शन है। तो अब की बार जो सेकेंड साइकिल में क्या होगा कि जो आपका डॉटर डीएनए बना है वो अगले साइकिल के लिए टेम्पलेट डीएनए का काम करेगा, ठीक है, वो टेम्पलेट डीएनए का काम करेगा। तो अब यहाँ पे जो है ये और ये क्या काम करेंगे, टेम्पलेट डीएनए का काम करने लगेंगे, और फिर उसके अकॉर्डिंग वहाँ प्राइमर जुड़ेगा और देन नेक्स्ट साइकिल होगी। तो इस तरीके से जितनी बार साइकिल चलती जाएगी और नंबर ऑफ पीसीआर प्रोडक्ट जो है बढ़ता जाएगा, उतना एम्पलीफाई होता जाएगा। तो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितना अंत में नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनेगा, तो उसको एक फार्मूले से निकाल सकते हैं, 2 × 2⁻n, यानी यहाँ पे n = नंबर ऑफ साइकिल है कि अगर एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए है जिसका n साइकिल ऑफ पीसीआर आप कर रहे हैं, तो कितना नंबर ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट बनेगा, तो 2 × 2⁻n नंबर ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट बनेगा। अब इसको हम न्यूमेरिकल के माध्यम से आपको समझाएंगे कि किस तरीके से होता है। तो अगर मोर देन 20 मोर साइकिल है तो लगभग हम ये मान सकते हैं कि 20 साइकिल चलता है तो इतना बनता है। तो अगर 20 साइकिल चलता है तो अगर हम इसको फार्मूले में लिखना चाहें तो 2 × 2⁻20 ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए लिख रहा है क्योंकि ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए था और कितना चला नंबर ऑफ साइकिल, 20 साइकिल चला, तो नंबर ऑफ पीसीआर प्रोडक्ट जो बना 2 × 2⁻20 बना, ठीक है। तो इस तरीके से हम पीसीआर को समझ सकते हैं कि कितना नंबर ऑफ साइकिल बना। आप यहाँ से यहाँ तक आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, और जैसे यहाँ पे आपको 30 साइकिल मैं दिखा रहा हूँ, तो आप अगर इतना आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा लिख सकते हैं 2 × 2⁻30। ये इसका मतलब ये हुआ कि 30 साइकिल पीसीआर चलने के बाद इतना नंबर ऑफ पीसीआर प्रोडक्ट बनेगा। तो स्टूडेंट्स इस पर कई तरह के क्वेश्चंस आते हैं और अभी मैं सॉल्व भी कराऊंगा, और नेक्स्ट वीडियो में फिर इसके एप्लीकेशन को मैं बताऊंगा और सिग्निफिकेंस को बताऊंगा।